Hello students, so today we are going to learn new chapter of your social science textbook. Name of the chapter is Industries in India. आज हम लोग आपके सोशल साइंस टेक्स्ट बुक से न्यू चैप्टर पढ़ेंगे. चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया. ये 12th चैप्टर है आपके एसएस बुक का. अब इंडस्ट्रीज़ क्यों ज़रूरी है और आज हमें इसके बारे में चैप्टर क्यों पता चल रहा है. इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि वो किसी कंपनी में जितनी सक्सेसफुल इंडस्ट्री रहती है वो उस कंट्री के उतने आगे बढ़ने में हेल्प करती हैं. अब आगे देखेंगे कि इंडस्ट्रीज़ करती क्या हैं, ओके, और वो क्यों इम्पॉर्टेंट है. नेचर हैज़ गिवन अस सो मैनी रिसोर्सेज. हमें प्रकृति से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ मोस्ट ऑफ देम अनलेस दे आर प्रोसेस्ड. लेकिन हम उन्हें तब तक यूज़ नहीं कर सकते जब तक कि वो प्रोसेस न किए जाए, यानी उनमें कुछ ना कुछ काम न किया जाए. अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप डायरेक्ट कॉटन को कपड़े की तरह यूज़ नहीं कर सकते. आपको उसे इंडस्ट्री में भेज के उसे कपड़ा बना के तभी पहनना होगा. तो इसलिए इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. आगे और देखते हैं. इंडस्ट्रीज़ आर द सेंटर्स वेयर वी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल्स आफ्टर प्रोसेसिंग देम. इंडस्ट्रीज़ वो सेंटर है, यानी वो जगह है जहाँ पे हम कोई भी कच्चा सामान ले जाके उसको मैन्युफैक्चर यानी कुछ बना सकते हैं. कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उसे हम अपने यूज़ करने लायक बना सकते हैं. जैसे कि शुगर इज़ मेड फ्रॉम शुगर कैन. शुगर जो हम शक्कर खाते हैं वो किसका बना होता है, वो शुगर कैन का बना होता है, यानी गन्ने का. पर वो शुगर हम नहीं बना सकते, वो इंडस्ट्री में प्रोसेस होता है तभी बनता है. मिनरल्स लाइक आयरन, बॉक्साइड एंड लाइमस्टोन्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन द इंडस्ट्रीज दैट प्रोड्यूस स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, पेपर, सीमेंट एट्सेट्रा. यानी जो मिनरल्स है आयरन, बॉक्साइड और लाइमस्टोन, ये सब जो होता है ये कच्चा मटेरियल, रॉ मटेरियल की तरह इंडस्ट्री में यूज़ होता है, कच्चे सामान की तरह. और वहाँ पे उसमें से क्या प्रोड्यूस किया जाता है, स्टील, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइज़र या फिर पेपर, सीमेंट, ये सारी चीज़ें. तो ये सब भी हमारे लिए हमारे डेली लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं. तो हमें मतलब जो प्रकृति से चीज़ें मिल रही है उससे सही मायने में कैसे यूज़ करना है, वो इंडस्ट्री हेल्प करता है हमारा उसे यूज़ करने में. फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज. अब इंडस्ट्री की बढ़ोतरी के लिए, उनके ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज़ इम्पॉर्टेंट है, रिस्पॉन्सिबल है. पहला है रॉ मटेरियल्स. रॉ मटेरियल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ एन इंडस्ट्री. द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज में बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम. अब जो रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा सामान है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है किसी भी इंडस्ट्री में सामान बनाने के लिए. और वो कहाँ से मिलता है, पहला तो है प्लांट्स से. जैसे कि शुगर अगर बनाना है तो शुगर कैन चाहिए, वुड चाहिए होगा हमें फर्नीचर के लिए. तो इस तरह से हमें कुछ ना प्लांट्स से इस तरह से कुछ ना कुछ बनता है. वही एनिमल्स जैसे मिल्क चाहिए होता है बटर या चीज़ बनाने के लिए. शिप यानी जो भेड़ होते हैं उनके हेयर, बॉडी के हेयर चाहिए होते हैं वूल बनाने के लिए, ऊन बनाने के लिए. मिनरल्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम अर्थ. अभी जो अर्थ से मिलते हैं वो मिनरल्स जैसे कि आयरन, स्टील्स है, तो ये सब कार बनाते हैं. और फिर कई जगह हम आयरन वगैरह देखते हैं. आपके घर में जो चाकू है वो भी आयरन का ही है, सॉरी आयरन नहीं है बट स्टील का ही है. तो इस तरह से हर वो मिनरल्स जो है वो अर्थ से हमें मिलता है. अब दूसरा आते हैं पावर पे. दूसरी क्या चीज़ चाहिए इंडस्ट्री के ग्रोथ के लिए, पावर. द इंडस्ट्रीज नीड पावर टू रन द मशीन्स. उनको अपना मशीन चलाने के लिए पावर चाहिए होता है. और पावर हमें कैसे मिलता है, डीजल, पेट्रोल, कोयल, ऑयल या इलेक्ट्रिसिटी से. फिर आते हैं मशीनरी पे. अब बिना मशीन के तो कोई इंडस्ट्री, कोई कंपनी चलती नहीं है. तो इट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ मशीन्स दैट द रॉ मटेरियल्स आर कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स. मतलब मशीन के हेल्प से ही हम जो रॉ मटेरियल होते हैं, जो कच्चा सामान होता है, कच्चा माल होता है, उसे हम यूज़ करने लायक फिनिश्ड प्रोडक्ट में बना सकते हैं. फोर्थ है ह्यूमन रिसोर्स. यानी हम इंसानों की भी ज़रूरत पड़ती ही है उन मशीनों को चलाने के लिए. अगर वो बिगड़ जाए तो बनाने के लिए टेक्नीशियन, इंजीनियर, ये सारी चीज़ें. फिर मनी और कैपिटल. कैपिटल जो है उसी को मनी कहते हैं. तो यहाँ पे जो कैपिटल है वो तो कंपनी को चलाने के लिए ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे ज़मीन खरीदना, मशीन खरीदना, सैलरी देना एम्प्लॉयज़ को. तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फिर आते हैं ट्रांसपोर्ट पे. अब जो भी सामान हमें चाहिए, अब वो हम इंडस्ट्री अगर हमने बनाई है तो उसके लिए हमें क्या,
खेती भी तो हम खुद करेंगे नहीं, जो फार्मर्स हैं वो खेती करेंगे, तो वो खेत से हमें जो भी सामान देंगे तो हम तक लाने के लिए उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके अलावा हमारा जो सामान बन चुका है उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए, बेचने के लिए भी ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती ही है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, कौन से टाइप की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। तो तीन सबसे मेन टाइप की इंडस्ट्री होती है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री। अब ये होता क्या है वो हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। व्हेन बिग मिल्स और बिग मशीन्स आर सेट अप एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस गुड्स लाइक टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, ऑटोमोबाइल्स एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स, इट इज़ कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। मतलब जहाँ बड़ी बड़ी मिल हो, बड़ी बड़ी मशीनें हो, हज़ारों लोग काम करते हो सामान के लिए, जैसे कि टेक्सटाइल यानी कपड़े, आयरन या स्टील, या फिर मोबाइल, गाड़ियाँ, या कोई भी इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सामान, इलेक्ट्रिकल सामान, तो ये सारी चीज़ें लार्ज स्केल इंडस्ट्री ही बनाती हैं। ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू रन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री, दे आर लोकेटेड एट प्लेस वेयर रॉ मटेरियल्स आर अवेलेबल नियर बाई। बहुत ज़्यादा पैसा हमें उसके लिए चाहिए होता है, उस कंपनी को चलाने के लिए, और वो उसी जगह पे, जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री रहती है वो उसी जगह पे बनाई जाती है जहाँ पे आसपास हमें रॉ मटेरियल आसानी से मिल जाए। सबसे लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो इंडिया में बहुत सारी हैं वो कौन सी हैं। आयरन एंड स्टील की कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, बोकारो। ऑटोमोबाइल यानी व्हीकल्स, उसके मेन सेंटर्स कहाँ हैं, गुड़गांव, चेन्नई, पुणे। ऑयल रिफाइनरीज़ का गुवाहाटी, बरौनी, हल्दिया, मथुरा। रेलवे कोचेज़ का चित्तरंजन एंड वाराणसी। टेक्सटाइल का कहाँ है, सूरत और अहमदाबाद में। और बड़ी बड़ी मशीनों का इंडस्ट्री का है, भोपाल, रांची, हरिद्वार और पिंजौर में। अब आते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री पे, यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ क्या होता है वो जानते हैं हम। व्हेन मैनी पीपल वर्क इन स्मॉल फैक्ट्रीज एंड यूज स्मॉल मशीन्स एंड प्रोड्यूस गुड्स, इट इज़ कॉल्ड स्मॉल इंडस्ट्री। जब बहुत सारे लोग स्मॉल फैक्ट्रीज़ यानी छोटी फैक्ट्री में छोटी छोटी मशीनों से प्रोड्यूस करते हैं गुड्स को यानी सामान को, तो उसे हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बोलते हैं। दे मेक प्रोडक्ट्स ऑफ डेली यूज सच एज यूटेंसिल्स, hosieries, fans, automobile parts, cycle parts, plastic products, soap and detergent etc. These industries are well distributed all over the country. वो लोग जैसे डेली यूज़ होने वाले सामान रहते हैं, जैसे बर्तन हो गया, पंखा हो गया, या फिर व्हीकल्स के कुछ पार्ट हो गए, साइकिल के पार्ट हो गए, प्लास्टिक का सामान हो गया, साबुन, डिटर्जेंट, ये सारी चीज़ें जो होती है ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बनाती हैं और उसके बाद पूरे कंट्री में हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज़ पे। Cottage industries are home-based industries. In this industry, people work in their homes to produce small quantity of goods. ये जो घर पे लोग काम करते हैं ये उसे हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, जिसमें लोग अपने घर पे काम करते हैं और थोड़ा थोड़ा काम ही करते हैं वो। इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री द नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड इज़ लेस। इस तरह की इंडस्ट्री में लोगों की ज़रूरत हमें कम ही पड़ती है। समटाइम इट इज़ ओनली द मेंबर ऑफ फैमिली हु वर्क इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री। कभी कभी इसमें सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, बाहर वालों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दे यूज़ रॉ मटेरियल विच आर चीप एंड अवेलेबल इन एंड अराउंड देयर विलेज। ये लोग जो कच्चा सामान यूज़ करते हैं वो सस्ता होता है या फिर आसानी से उनके गांव या आसपास के एरिया में अवेलेबल हो जाता है उन्हें। दे डू नॉट यूज़ इलेक्ट्रिक पावर टू प्रोड्यूस द गुड्स। वो इलेक्ट्रिक का यूज़ नहीं करते हैं गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, सामान को प्रोड्यूस करने के लिए। दिस इंडस्ट्रीज़ आर अ मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल इन द विलेजेस। ये जो इंडस्ट्री है ये बहुत गाँव के लोगों में, बहुत सारे गाँव के लोगों के लिए इनकम का सोर्स है, यानी उनके लिए आमदनी का स्रोत है, उनको इनकम होता है, पैसे मिलते हैं। हैंडलूम, वीविंग, बैंगल मेकिंग, बास्केट मेकिंग, लेदर गुड्स, शॉल, ब्लैंकेट, हैंडी क्राफ्ट आइटम्स एटसेट्रा आर सम एग्जांपल्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़। कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के कुछ एग्जांपल्स दिए गए, जैसे बास्केट बनाना, चूड़ियाँ बनाना, लेदर का सामान बनाना, शॉल, ब्लैंकेट, ये सारी चीज़ें। अब सब मेजर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। अब कुछ बड़ी इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में हैं, पहला है आयरन एंड स्टील, जिसका अभी हम पढ़े वही चीज़ है सेम। आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्रीज़ जो है वो आयरन और स्टील प्रोड्यूस करती है, बहुत बड़ी मशीन्स से वो बनता है। जो सबसे बड़ा आयरन और स्टील का प्लांट है यानी बड़ा वाला मशीन है वो कहाँ है, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, राउरकेला, जमशेदपुर और विशाखापट्टनम। वही कॉटन टेक्सटाइल जो है, इंडिया जो है
कॉटन टेक्सटाइल पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा इंडिया में है। और ये जो मिल है, इसका जो दुकान होता है, इंडस्ट्री होती है, वो मुंबई, कानपुर, मदुरई, कोलकाता, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, वाराणसी एंड पानीपत में पाया जाता है। इसके अलावा शुगर मिल यानी जो शुगर कैन का चीनी बनाया जाता है, शक्कर, तो वो इंडिया में सबसे ज़्यादा शुगर बनाया जाता है क्यूबा के बाद। शुगर जो है वो शुगर कैन का बनता है। और शुगर मिल जो है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड है यानी कहाँ कहाँ है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब और तमिलनाडु में। शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़, ये क्या होता है? शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज़ जो है वो कोची, विशाखापट्टनम और मुंबई में है। द रेलवे लोकोमोटिव्स, वैगन एंड कोच बिल्डिंग्स इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी एंड जमशेदपुर। और वही इसका जो रेलवे लोकोमोटिव वैगन जो है वो चित्तरंजन, वाराणसी या जमशेदपुर में लोकेटेड है, यानी वहाँ पे है। हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी जो बहुत बड़े बड़े सामान होते हैं, बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक के सामान होते हैं, उनके लिए जो इंडस्ट्री है द भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, शॉर्ट फॉर्म है इसका भेल। ये जो टरबाइन और जनरेटर बनाता है, और ये जो इंडस्ट्री है ये हरिद्वार उत्तराखंड में है और मध्य प्रदेश के भोपाल में है। इंडस्ट्रीज़ हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? तो इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बहुत सारे लोगों को जॉब देती है। मतलब आपके या हमारे या किसी के पापा जो होते हैं, अगर आप आसपास भी देखोगे तो वो लोग कंपनी में काम करने जाते हैं, तो उसी कंपनी को इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। तो उनका जो इनकम का सोर्स है वो क्या है? वो वही इंडस्ट्री है। मतलब वो उसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री ने उन्हें काम दिया है, जॉब दिया है। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री इम्प्रूव्स। अब जितना ज़्यादा हम कोई चीज़ इंडस्ट्री में प्रोड्यूस करेंगे वो उतना ज़्यादा बिकेगा, तो इससे क्या होगा? हमारे देश में आमदनी यानी इकोनॉमिक जो है वो स्ट्रांग होगा, यानी पैसे बहुत आएंगे। वहाँ के लोगों को रहने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है उसमें इम्प्रूव करता है इंडस्ट्री। यानी पहले लोग पत्ते ओढ़ के रहते थे, पत्तों के कपड़े बना के रहते थे, लेकिन अब अच्छे से प्रॉपर कपड़े पहन के रहते। तो इस तरह से इंडस्ट्री हमें हेल्प करता है एक मॉडर्न तरीके से रहने में। इसके अलावा इंडस्ट्री इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ नेशन। जैसा कि मैं बहुत ही स्टार्टिंग में बता दी थी, इंडस्ट्री जो होता है वो किसी भी देश के प्रोग्रेस यानी प्रगति के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आई होप ये चैप्टर आप लोगों को पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आपको शायद पहले ना पता हो, तो ये चैप्टर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना। थैंक यू।